हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चिकित्सक। दोस्तों, हायर एजुकेशन लोगों को बुद्धिमान और ज़्यादा समझदार बनाता है। इंटर के बाद ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अधिकतर लोग करते हैं। इतनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लोग नौकरी की तलाश करने लगते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आगे की पढ़ाई जारी रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीएचडी सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, क्योंकि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप उस सब्जेक्ट के महारथी बन जाएंगे जिससे आप पीएचडी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएचडी कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा। तो आज हम आपको इस वीडियो में पीएचडी के सिलेबस और उसको करने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों पर हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद किया जा सकता है, लेकिन वही लोग पीएचडी कर सकते हैं जिनका पीजी में 55% मार्क्स हो। वैसे तो पीएचडी का कोर्स 3 वर्ष का होता है, लेकिन आप इसे 6 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको नेट जेआरएफ की परीक्षा भी पास करनी होती है। अगर आप इन दोनों में से किसी एक का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई भी करना होता है। पीएचडी के लिए एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी उम्र तक पीएचडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि पीएचडी के लिए नेट जेआरएफ की परीक्षा पास करनी होती है, तो आपको बता दें कि इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और दोनों के लिए 3-3 घंटे का समय स्टूडेंट को दिया जाता है। पहले पेपर में 50 सवाल पूछे जाते हैं जिसके लिए 100 नंबर मिलते हैं। वहीं दूसरे पेपर में 100 सवाल होते हैं जिसके लिए 200 नंबर मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पहले और दूसरे पेपर में पूछा क्या जाता है, तो आपको बता दें कि इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशंस, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम आदि से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से टीचिंग लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इवैल्यूएशन सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम आदि तरह के टॉपिक से सवाल आते हैं। इसी प्रकार रिसर्च एप्टीट्यूड से मेथड्स ऑफ रिसर्च, स्टेप ऑफ रिसर्च, थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, रिसर्च एथिक्स आदि विषयों से क्वेश्चन आते हैं। बात करें रीजनिंग की तो इसमें कॉन्ट्राडिक्टरीज, कॉन्ट्रारीज, सब अल्टर्न, सब कॉन्ट्रारीज आदि टॉपिक से सवाल आते हैं। वहीं डेटा इंटरप्रिटेशन में सोर्सेज, एक्विजिशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैपिंग ऑफ डेटा, बार चार्ट, गैंट चार्ट आदि से सवाल आते हैं। वहीं अब बात करें दूसरे पेपर की तो इसमें 100 सवाल होते हैं जिसका जवाब 3 घंटे में देना होता है। इस पेपर में आपके चुने हुए विषय से सवाल आते हैं। जैसे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किए हैं तो दूसरे पेपर में इसी विषय से आपसे सवाल पूछा जाएगा। इस पेपर में नेगोशिएटिंग द सोर्सेस फ्रॉम स्टेट ऑफ एम्पायर, द इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम, सोर्सेस ऑफ मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर, सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, कॉलोनियल इकोनॉमी, राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, हिस्टोरिकल मेथड्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड हिस्टोरियोग्राफी आदि टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको इस पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करनी होगी। उसके बाद आपको कॉलेज या विश्वविद्यालयों का इंटरव्यू या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, जो काफ़ी सामान्य तरीके से लिया जाता है। वहीं कई कॉलेज और विश्वविद्यालय तो मेरिट के बेसिक पर ही आपको पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। तो अगर आपने अच्छे से ऊपर बताए सिलेबस को पढ़ लिया तो आप पीएचडी में आसानी से एडमिशन पा सकते हैं। वहीं अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं और ऊपर बताए गए टॉपिक्स की तैयारी करना चाह रहे हैं तो किसी कोचिंग या यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। वहीं अगर आप सेल्फ स्टडी पर विश्वास रखते हैं तो आप एक टाइम टेबल बनाइए और उस पर बेसिक तैयारी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपको मैं एक ऐप रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है IFAS। यहाँ पर आप CSIR, NTA, UGC नेट एंड सेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ कई सारी कोर्सेज इस ऐप में उपलब्ध हैं। इसमें एक्सपीरियंस फैकल्टीज द्वारा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज डिजाइन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि IFAS द्वारा रिसेंटली एक कोर्स लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NTA UGC नीट इंग्लिश एंड मैनेजमेंट कोर्स। इस कोर्स का बैच 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। आप यहाँ बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इस कोर्स पर 25% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
IFAS का ऐप और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर सर्च कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।